आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। गृह रक्षकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा तकनीकी कारणों से स्थगित, आपूर्ति कंपनी पर होगी कार्रवाई। गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 15 मई 2025 से 4 जून 2025 तक आयोजित की जा रही शारीरिक समुच्चय जांच परीक्षा तकनीकी कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक परीक्षा हेतु आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति व संचालन का दायित्व फिनटेक कंप्यूटर सिस्टम्स न्यू दिल्ली को दिया गया था। पूर्व में तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा में 2 दिन का स्थगन किया गया था, जिसके बाद कंपनी द्वारा सभी उपकरणों को दुरुस्त कर पुनः परीक्षा प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया। हालांकि दिनांक 18 मई 2025 को दोपहर तक की समीक्षा में यह पाया गया कि तकनीकी टीम के पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण व अंकन किट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित परीक्षा का संचालन संभव नहीं था। इसे देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि गृह रक्षकों की शारीरिक क्षमता परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। इस संबंध में अगली तिथि की सूचना अलग से जारी की जाएगी। तकनीकी उपकरण एवं संसाधन की आपूर्ति में गंभीर लापरवाही को देखते हुए फिनटेक कंप्यूटर सिस्टम्स न्यू दिल्ली की अग्रिम राशि जब्त की जाती है एवं कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह निर्णय उम्मीदवारों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने एवं भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है। जिला प्रशासन उम्मीदवारों से अपील करता है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अगली सूचना तक प्रतीक्षा करें। सभी आवश्यक सूचनाएं आधिकारिक माध्यमों से समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। आइए आपको ले चलते हैं बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि पढ़ने वाले और शारीरिक दक्षता में पास करने वाले, जो नौकरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी थे होमगार्ड का, जो गृह रक्षा वाहिनी का जो आवेदक थे, जो नौजवान थे, वह फॉर्म भर के और अपने फिजिकल तैयारी के लिए पूरे एकाग्र थे, लेकिन वही दिल्ली के एक कंपनी ने सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसे कंपनी को क्यों आप बहाली का काम दे देते हैं, जो बहाली कराने का उसको जिम्मा सौंप देते हैं और जिम्मा सौंपने के बाद वह कंपनी फेलियर हो जाता है। आखिर इसमें पदाधिकारी संलिप्त है या इसमें प्रशासन संलिप्त है या केंद्र सरकार संलिप्त है या बिहार सरकार संलिप्त है? आइए ऐसे ही खबर जानने के लिए मैं आपको बिहार कैमूर लेके चलता हूं, जो कि 15 मई 2025 से यह शारीरिक दक्षता गृह रक्षा वाहिनी के लिए होना था, लेकिन 2 दिन का अवकाश लेकर के इस कंपनी को दे दिया गया था। 2 दिन का कंपनी ने डेट मांगा था कि 2 दिन में हम बच्चे को सारा शारीरिक दक्षता और नाप जोख पैमाने करने में हम सक्षम रहेंगे और 2 दिन का टाइम यानी 17 मई को टाइम दिया जाए। लेकिन यह कंपनी आज भी 17 मई को भी नहीं कर पाया। वैसे में लड़कों का जितने भी अभ्यर्थी थे, जितने भी छात्र थे, सबका एडमिट कार्ड इशू हो गया था। लेकिन कल रात्रि दिनांक 18 मई 2025 को संध्या में यह सूचना प्राप्त हुआ कि इसको रोक दिया गया है और अगले आदेश देने तक यह स्थगित कर दिया गया है। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। मैं आपको बता दूं कि गृह रक्षक वाहिनी के होमगार्ड की बहाली होना था, जो कि कैमूर में 15 तारीख से ही चालू होने वाला था, लेकिन आज 19 मई 2025 हो गई, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। ऐसी घोर लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देश के नौजवानों के साथ और उनके मनोबल के साथ और इच्छा के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर हमारा ये चैनल दैनिक कड़क बिहार टाइम्स पूछता है कि आखिर देश के और हमारे बिहार और रोहतास के नौजवानों के लिए ऐसा क्यों किया गया है? मैं आपको ले चलता हूं और मैं बताता हूं कि 15 मई 2025 को 4 जून 2025 को शारीरिक दक्षता होना था। बड़े पैमाने पे छात्र अपना एडमिट कार्ड लेकर के और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी में और जो टीम है, आदेश स्थगित तक आने तक जो है स्थगित कर दिया गया। मैं बता दूं कि प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक परीक्षा हेतु आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति के लिए कंपनी ने टाइम मांगा था और आधुनिक
उपकरणों को वह नहीं पूरा कर पाने के तत्परता से उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। वहां पे जिला प्रशासन से बात करने पे पता चला कि जो वहां पे जो कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और वह कंपनी अब काम नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि दोपहर के समीक्षा में आता है कि तकनीकी टीम के पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण यानी किट उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके चलते बहाली को रोक दिया गया है, होमगार्ड की बहाली को रोक दिया गया है। आखिर ऐसा देश के नौजवानों के साथ क्यों हो रहा है, हमारा टीम पूछ रही है। मैं आपको देखते हुए जिला प्रशासन की बड़े पैमाने पर इस नाकामयाबी का मैं आपको एक प्रदर्शिता एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं। पहला, गृह रक्षक की शारीरिक सक्षमता परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। दूसरा, तकनीकी उपकरण एवं संसाधन की आपूर्ति को गंभीर लापरवाही को देखते हुए, जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट से दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि गंभीर लापरवाही को देखते हुए इस कंपनी को अग्रिम राशि जब्त कर ली गई है और अग्रिम राशि जब्त करने के बाद इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। जो कंपनी होमगार्ड की बहाली बिहार कैमूर में ले रहा था। और दूसरी बात यह, निर्माण उम्मीदवारों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है और यह जिला प्रशासन ने अपील किया है। मैं जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि यह जिला प्रशासन अपील किया है कि किसी भी अफवाह में आप ना आए। प्रशासन पूरी तरह से इसकी छानबीन कर रही है और जल्द ही अभ्यर्थियों को सूचना दिया जाएगा। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे।